बिजली की तकसीम कार कंपनियों की ओवर बिलिंग साबित हो गई। लेस्को में 46 बैचेस में से 6 में ओवर बिलिंग हुई। गेपको में 36 में से 7 बैचेस में ओवर बिलिंग हुई। फेस्को में 30 में से 11 बैचेस में ओवर बिलिंग हुई। पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने रिपोर्ट पावर डिवीजन को जमा करवा दी। जियो न्यूज ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की 31 दिनों से ज्यादा की ओवर बिलिंग का इंकशाफ किया था। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने जियो न्यूज की रिपोर्ट पर जांच पड़ताल का हुक्म दिया था। जियो न्यूज की तहकीकात के मुताबिक 8 महीने में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरावाला और फैसलाबाद के लाखों शहरियों को बिजली के बिल 31 रोज की बजाय 37 रोज की बुनियाद पर कई बार भेजे गए, जिससे बिल ज्यादा रेट वाले स्लैब से बने। इस तरह सार्फिन को करोड़ों रुपए का झटका लगाया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं? नंबर गेम शुरू हो गया। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को 33 अरकान की हिमायत दरकार। असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की तादाद 23 और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की तादाद 41 है। गुज़िश्ता रात हिज़्ब इख्तिलाफ के 16 अरकान ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में खुफिया तला पर ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 7 फौजी शहीद हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ ने पाक फजाइया के जारी मंसूबों से मुतालिक आगाह किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल मामलात पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान से इनखला में पाक फजाइया के ऑपरेशन की तारीफ की। ऑपरेशनल तैयारियों और तमाम रैंक्स में जज्बे को सराहा। सिंध भर में आज से मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। सूबाई हुकूमत ने इजाजत दे दी। इतवार को कारोबार बंद होगा। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाजत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना SOPs के तहत 16 से 22 सितंबर तक पाबंदियां। महकमे दाखिला के मुताबिक तमाम तिजारती सरगर्मियां और बाजार रात 8 बजे तक बंद होंगे। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 18 साल से कम उम्र के 211 बच्चे जहां बहक हो चुके हैं, इसलिए बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के मारूफ माहिरीन अमराज अतफाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन की मंजूरी दे रखी है। अमरीका से पाकिस्तान को फाइजर वैक्सीन की मजीद 35 लाख खुराकें मिलेंगी। अमरीकी सिफारत खाने का ऐलान। कहा कि इसके बाद पाकिस्तान को अतिया की जाने वाली वैक्सीन खुराकों की तादाद 1,57 लाख हो जाएगी। अमरीका ने जुलाई में मॉडर्ना की 55 लाख खुराकें, अगस्त में फाइजर की 36 लाख खुराकें और सितंबर में फाइजर की 66 लाख खुराकें पाकिस्तान को फराहम की। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की तबीयत बेहतर ना हो सकी। उमर शरीफ की अहलिया का कहना है कि वीजे से मुतालिक अमरीकी कौंसलेट से राबते में है, मतलूबा दस्तावेजात फराहम कर दी हैं। बेटे जवाद उमर का कहना है कि उमर शरीफ की तबीयत में खास बेहतरी नहीं आ सकी। डॉक्टर्स के मुताबिक वालिद एयर एम्बुलेंस में सफर कर सकते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने यकीन दहानी कराई है कि अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए हुकूमत सिंध ने फंड्स जारी कर दिए हैं। बैरून मुल्क जाने की दस्तावेजात मुकम्मल होने के 48 घंटों में एयर एम्बुलेंस कराची पहुंच जाएगी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने स्कूलों के फर्नीचर में 1 अरब का टीका लगाने और मनपसंद अफराद को ठेका देने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सूबाई वजीर का कहना है कि महकमे तालीम के फंड से गरीब आबाद से सस्ते डेस्क नहीं खरीद सकते। 2 मरतबा टेंडर मनसूख हो चुके हैं, अभी एक बेंच भी नहीं आई। पुरानी तस्वीर दिखाई जा रही हैं, ये ज्यादती है। किसी के पास मनपसंद शख्स को ठेका देने का सबूत है तो पेश करें। मरीज 6000, खाने के पैसे 75,000 मरीजों के। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में मरीजों के खाने के बजट में खुर्द-बुर्द साबित हो गई। तहकीकात के मुताबिक मरीजों की तादाद 6,462 थी। रजिस्टर में मरीजों की तादाद 75,312 दिखाई गई थी। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट महकमा सेहत को जमा करा दी। 1 साल के दौरान मरीजों के खाने पर 5 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होने का इंकशाफ हुआ था।
कराची वालों के लिए अच्छी खबर, ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 44 बसों की पहली खेप 18 सितंबर को चीन से कराची पहुंचेगी। पहले मरहले में ग्रीन लाइन बस सुरजानी से नुमाइश तक चलाई जाएगी। कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी ने वजारत इत्तलात से एक हफ्ते में फेक न्यूज़ की कानूनी तारीफ तलब कर ली। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक 21 सितंबर तक तमाम शराकतदारों को तहरीरी तजावीज़ जमा कराने की हिदायत। 7 रेगुलेटरी इदारों के मुलाजमीन का मौक़िफ़ सुनने का फैसला। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि किसी मुल्क में सब इदारे एक अथॉरिटी की छतरी तले नहीं हैं। चंद मीडिया हाउसेज ने बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया, दीगर ने बेहतरी की तजावीज़ दी। हुकूमत के मुताबिक अभी तक कोई मुसवदा नहीं, ऑर्डिनेंस की शक्ल में कानून नहीं लाया जाए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना था कि ये भी फेक न्यूज़ थी कि हुकूमत ऑर्डिनेंस ला रही है। ड्राफ्ट अभी तक नहीं बना, मुशावरत मुकम्मल होने के बाद ड्राफ्ट बनेगा। पीपल्स पार्टी की रफीसा शाह बोली, फेक न्यूज़ का मामला है तो उसमें पीका का कानून मौजूद है। हुकूमत और फवाद चौधरी को सुना, वो खुद क्लियर नहीं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का इत्तलात और नशरियात की ज़ेली कमेटी के सामने खदशात का इजहार। कहा, जब हुकूमत कहे ज्यादा चैनल मुल्क को गैर मुस्तहकम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 5 साल में बंद होगा, इश्तिहारात सोशल मीडिया को देंगे, तो नीयत पर शक न करना बड़ा मुश्किल है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के नुमाइंदे ने कहा कि बिल पर इतनी जल्दी की वजह क्या है, कभी PMDA को नहीं मानेंगे। रेगुलेटरी बॉडीज को एक छतरी में लाने के बजाय पहले से मौजूद कानून में बेहतरी लाई जाए। हुकूमत फेक न्यूज़ की कानूनी तारीफ बताए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान $1 61 पैसे महंगा होकर 169 रुपए 55 पैसे का हो गया। कायमा कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि तलब और रसद की वजह से डॉलर के रेट में इजाफा हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दबाव और अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से भी डॉलर की कीमत बढ़ी है। शहरी रहमान ने कहा कि स्टेट बैंक डॉलर के रेट से मुतालिक कुछ बताने को तैयार नहीं। वजारत खजाना को जवाब देना चाहिए कि डॉलर 170 का क्यों हो गया। कराची में दिन भर गर्मी के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। बारिश से पहले बाज इलाकों में आंधी चली। दिन भर शदीद गर्मी रही। 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस होने लगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी मौसम गर्म रहने का इम्कान। पंजाब रेंजर्स का 24 साल का अहलकार अब्दुल वहीद तवज्जो का मरकज बन गया। अब्दुल वहीद का कद 7 फुट 4 इंच है। वो इन दिनों पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में फराइज अंजाम दे रहे हैं। राकापोशी की चोटी पर फंसे तीनों कोहपैमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर नगर के मुताबिक पाकिस्तान का एक और चेक रिपब्लिक के 2 कोहपैमा 6900 मीटर बुलंदी पर 5 रोज से फंसे हुए थे। पाकिस्तान से मैं बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, इसलिए कि वो लोग बहुत इंतज़ाम किया है हमारे यहाँ आने पर। इन लोगों ने हमसे बहुत अच्छा बर्ताव किया और हम यहाँ तक आए, हम बहुत खुश हैं। अफगान वुमेन फुटबॉलर्स की अपने अहल खाना और कोचेस के हमरा लाहौर आमद। PFF और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के हुक्काम ने दस्ते का इस्तकबाल किया। अफगान वुमेन फुटबॉलर का दस्ता तुरखम बॉर्डर से गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पहुंचा था। पाक न्यूजीलैंड पहला वनडे कल 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन न्यूजीलैंड की टीम ने बुध को आराम किया। और गुजरांवाला में रुस्तम में पाकिस्तान इनाम बट के इस्तकबाल की तैयारी। घर में इनाम बट के पसंदीदा खाने बनाए गए। इनाम बट का लाहौर आमद पर शानदार इस्तकबाल। स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई रुकन मौजूद नहीं था। इनाम बट ने इटली और यूनान में बीच रेसलिंग के मुकाबलों में गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं।